ट्रंप को इक़्तिदार की पुरअमन मुंतक़ली के लिए मदद करेंगे। कमला हैरिस की जीत पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शिकस्त के बाद पहला खिताब किया। कहा, हम इंतखाबी नताइज को तस्लीम करते हैं। उम्मीद है ट्रंप तमाम अमरीकियों के सदर होंगे। हमारी जद्दोजहद अमरीका के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए थी। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए भी कोशिशें जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी। दूसरी बार सदर मुंतखब कमला हैरिस को शिकस्त का सामना। ट्रंप को 292, कमला हैरिस को 224 इलेक्टोरल वोट मिले। जंगे खत्म करूंगा, कोई जंग शुरू नहीं होगी। सदारती इलेक्शन में नई तारीख रकम हो गई। अमरीका अब नई बुलंदियों तक पहुंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका का 47वां सदर मुंतखब होने के बाद खिताब। का अमरीकियों ने हमें वाज़ेह मैंडेट दिया है। इस तरह की इंतखाबी मुहिम पहले कभी नहीं चली। हमें फतह किसी खास मकसद के लिए मिली है। हमने उससे अपने खिताब में कहा, अमरीका के सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। तमाम मामला ठीक करेंगे, मुल्क को दोबारा महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। ट्रंप ने एलन मस्क को रिपब्लिकन पार्टी का नया स्टार करार दे दिया। अमरीका की 50 रियासतों में से 28 पर ट्रंप, 19 पर कमला हैरिस कामयाब रहीं। अमरीका की 7 स्विंग रियासतों में से 4 में ट्रंप ने मैदान मार लिया। जॉर्जिया, फ्लोरिडा, मिजोरी, ओक्लाहोमा और अलाबामा से जीत गए। स्विंग स्टेट साउथ कैरोलिना से भी फतह समेटी। टेनेसी, वेस्ट वर्जीनिया, इंडियाना, कंटकी का मैदान डोनाल्ड ट्रंप के नाम रहा। कमला हैरिस न्यू मैक्सिको, वाशिंगटन, मैसाचुसेट्स, कोलंबिया, मेरीलैंड से फतह हासिल की, जबकि कैलिफोर्निया से भी 54 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। कमला हैरिस रियासत वर्जीनिया से जीत गईं। 2008 के बाद पहली मर्तबा किसी डेमोक्रेट ने यह नशिस्त जीती है। रिपब्लिकन्स सेनेट में अक्सरियती जमात बन गई। 51 सेनेटर्स कामयाब रहे। सेनेट में डेमोक्रेट्स की 42 सीटें, वन नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स के 193 उम्मीदवार कामयाब रहे। डेमोक्रेट्स की 173 सीटें। फ्लोरिडा में ट्रंप हेडक्वार्टर में जश्न, डोनाल्ड ट्रंप का भी डांस। इंतखाबी नताज आते ही कमला हैरिस के सपोर्टर्स मायूस। हैरिस हेडक्वार्टर से वापस चले गए। कमला हैरिस ने भी हामियों से खिताब न किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की डोनाल्ड ट्रंप को वो दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के ख़्वाह हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, यह जंग मुखालिफ फतह है। उम्मीद है अमरीका की नई इंतजामिया हम को तरजीह देगी, आलमी तनाज़ात को ख़त्म करने में भी मदद फराहम करेगी। साबिक सदर आरिफ अलवी की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आरिफ अलवी ने कहा कि आप पाकिस्तान के अच्छे दोस्त हैं। बानी PTI की तरफ से आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ कि आप आलमी अमन के लिए अपनी बेहतरीन कोशिशें जारी रखेंगे। आलमी रहनुमाओं के ट्रंप को मुबारकबाद के पैगामात। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अमरीका बरतानिया ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का सिलसिला जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने, जामे आलमी और स्ट्रेटजिक शराकतदारी के मुंतज़र हैं। यूक्रेन, हंगरी, फ्रांस के सदूर, चेक रिपब्लिक के वज़ीर-ए-आज़म की भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। आज पैर के मुताबिक रियाद में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात और बामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी इतफाक। आर्मी चीफ का सऊदी क़यादत की पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ और सऊदी हुकाम का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। आर्मी चीफ की सऊदी रॉयल आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और चीफ ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस से भी अहम मुलाकात हुई। पंजाब में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल। 4 डिवीजन में 12वीं जमात तक के तलबा के लिए आज से छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। 18 अजला में हायर सेकेंडरी तक के स्कूल 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर, शेखुपुरा, खसूर, ननकाना साहब, गुजरावाला, गुजरात, हफ्साबाद, मंडी बाउद्दीन शामिल हैं। सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, चिन्नौर, जंग, टोबा टेक सिंह, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी और खानेवाल में भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 4 डिवीजन में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इन अजला में स्कूल ऑनलाइन होंगे। अगले 10 रोज़ तक
स्मोक की यही सूरत हाल रहेगी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में स्मोक से मुतासर 900 से ज्यादा अफराद रिपोर्ट हुए हैं। शहरी आलूदा फजा में गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का बदस्तूर पहला नंबर। फजाई आलूदगी की शरह दिन भर 1133 रिकॉर्ड की गई। शाम को फजाई आलूदगी 623 रही और रात को 715 इंडेक्स पर जा पहुंची। घर से निकलना मुहाल, सांस लेना भी मुश्किल, आंखों में जलन, खांसी से बुरा हाल। दिल्ली, मुंबई, बीजिंग, हनोई भी टॉप 10 आलूदा तरीन शहरों में शुमार। गिलगित बल्तिस्तान के लिए फिल फॉर 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा यहाँ पर लगाया जा रहा है। खिजर के इलाके में गया जहाँ पे 2022 में आफत आई थी और वहाँ पे पूरा गांव उसका निशान मिट गया था। सख्ता सा तारी हुआ, उस गांव की तामीर के लिए अहकामात दिए गए और आज मुझे बहुत इत्मीनान हुआ कि जब उस पूरे गांव के अफराद हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको नए घर मिल गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का जीबी में तरक्याती मनसूबों के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा गिलगित और कुराकरम यूनिवर्सिटीज़ के लिए 50-50 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने खिज़र में सैलाब मुतासरीन के लिए मॉडल विलेज का भी इफ्तिताह किया। कहा मयारी घरों की तामीर लायक़ तहसीन है। नई बस्ती की तामीर से खुशी का समा है। आज मुतमईन हूँ कि खिज़र की तमाम मकीनों को घर मिल गए। बिजली की कीमत में ₹1.28 फी यूनिट कमी का ऐलान कर दिया गया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में सितंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में कमी की गई है। सार्फिन को अगली नवंबर के बिलों में दिया जाएगा। कीमतों में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। हम सही समत में जा रहे हैं, तवील सफर बाकी है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा तरसीलात ज़र बढ़ रही हैं, ज़र मुवाला ज़खायर मुस्तहकम हैं। डिजिटाइजेशन के जरिए इंसानी मुदाखलत कम और करप्शन काबू करेंगे। अब सनतों को मुराद बगैर अहदाफ के नहीं देंगे। निजी शोबे को इस्तेदाद बढ़ाना होगी। मज़ीद बोले मुर्गी और दालों की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यकीनी बनाएंगे कि मिडल मैन आवाम को फ़ायदा पहुँचाने में रुकावट ना बने। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल ने कहा कि UAE पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी कर रहा है। आपको पता हो कि आपकी हुकूमत आपके लिए क्या कर रही है, हमारी यूथ उससे आप फ़ायदा उठा सके। जो भी बलूचिस्तान का बच्चा, जो भी बलूचिस्तान की बच्ची वो PhD करना चाहती है 200 टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, आप एडमिशन लें। 100 फुली फंडेड स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बेयर करेगी। जितने भी शोधा हैं 2000 से लेकर आज तक टेररिज्म के विक्टिम हैं, उन सब के बच्चों की कफालत हुकूमत बलूचिस्तान करेगी और 16 साल की एजुकेशन। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का शहीद मुलाजमीन के बच्चों की किफ़ालत का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए कहा 24 वर्षों में शहीद होने वाले एहलकारों के बच्चों की किफ़ालत करेंगे। ज़हीन तलबा की हौसला अफजाई के लिए स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जान कुर्बान करने वाले हमारे मोहसिन हैं। हमारी पहली पहचान पाकिस्तान है। कहा दहशत गर्दों को तालीम से जवाब देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल कायम करने समेत कई मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के मुआहदे में तौसी की मंजूरी भी दी। 6 माह के बाद सिंध हुकूमत का IT डिपार्टमेंट ई-स्टेम का सिस्टम खुद संभालेगा। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर मिस एमा फैन से मुलाकात हुई। सिंध में ADB की मदद से जारी मंसूबों पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और दीगर इदारों की मदद से सैलाब मुतासरीन के महफूज घर बना रही है।